स्टडी सक्सेस विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साइंस का लेक्चर है। इससे पहले हम धातु अधातु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है और बहुत ही डीप में डिस्कस किया है। आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आज का हमारा धातु अधातु का लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट धातुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 110% उसमें से क्वेश्चन आएगा और आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट मेटल जो हमारी होती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, सोडियम। सबसे पहले हम बात करें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, फिर इसका दूसरी चीज आती है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, वो होता है 23। ठीक है, तीसरी चीज आती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये भी हम अभी जब आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे, आवर्त सारणी पूरी समझेंगे, उस टाइम में आपको मैं हर तत्व का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो होती है वो किसी भी तत्व, धातु या अधातु जो भी है, उसकी ये होती है बाह्य कोश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आउटर सेल। ठीक है, अब इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमको ये भी मालूम है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या रहती हैं, मेटल्स जो रहती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से वो बंध बनाती है, अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के माध्यम से बंध बनाती, और इसी से इसकी क्या पता चलती है? संयोजकता, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, सोडियम जो है, हमारा जो सोडियम है ये कैसा होता है? तो मैंने देखा है सोडियम जो है वो मुलायम होता है। ठीक है, ये इतना मुलायम होता है कि हम इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम मुलायम होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब मैंने देखिए, एक तो सोडियम होता है और एक आपका होता है पोटेशियम, है ना? पोटेशियम को भी हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, दोनों एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, और दोनों में एक और सिमिलैरिटी आती है कि जो हमारा जो सोडियम होता है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ये इतना अभिक्रियाशील होता है कि आप इसको वायु की उपस्थिति में अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। इसीलिए हम जो हमारा सोडियम होता है इसको हम काय में रखते हैं, किस चीज में रखते हैं? हम इसे केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, सोडियम जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जो वायु की उपस्थिति में जलने लग जाती है।
इजंट इट? दूसरी बात, सोडियम जो होता है हमारा, सोडियम जो होता है हमारा, ये बहुत ही पानी से हल्का होता है, तो इस कारण ये क्या होता है, पानी पर तैरता है। ठीक है। तीसरी बात, इसे कैसे बनाया जाता है? तो इसकी एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं कास्टनर प्रोसेस। ठीक है। कास्टनर प्रोसेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सोडियम को बनाने की प्रयोगशाला विधि को क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कास्टनर प्रोसेस। ठीक है। ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके सोडियम से बनने वाले हैं। इसके अलावा एग्जाम में मैंने आज तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, और मेरे हिसाब से और कोई एक क्वेश्चन इसमें से आ भी नहीं सकता। ठीक है। कास्टनर प्रोसेस होती है। अब एक जनरल इसमें अपन एक चीज देख लेते हैं कि हमारे सोडियम के यूज क्या क्या होते हैं। यूज क्या क्या होते हैं, तो सोडियम का यूज हम काय में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है। नाभिकी संयंत्र में, नाभिकी संयंत्र में इसका यूज किया जाता है। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब कूलेंट। ठीक है। दूसरा इसका यूज है हमारा, सोडियम का हम यूज कहाँ पे करते हैं, सेकंड, सोडियम का यूज हम सोडियम लैंप में करते हैं। ठीक है। तो ये सोडियम के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है या टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको बहुत ही जो बारीक बारीक फैक्ट हैं इसके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आप इन फैक्ट्स को अच्छे से याद करें। ठीक है। इसके बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं जाना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है। अब अगली मेटल हम पढ़ते हैं। सोडियम के बारे में डिस्कस करा, अब हम मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैग्नीशियम होती है ये भी एक मेटल है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट मेटल है। इसमें क्वेश्चन से इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम जो होती है इसको हम Mg से डिनोट करते हैं। अब बात करें अगर इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अभी हमने सोडियम में देखा था यहाँ पे 3s1 था। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है। अगली बात करें तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में मिलता है। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में कहां पर, एस ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 2 में एस ब्लॉक में। ठीक है। अब इस ग्रुप की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है कि इस ग्रुप में जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय मृदा धातुएं। मतलब कहने का कि ये हमारी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें पाई जाती है। ठीक है। ये होने के बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में वो क्लोरोफिल का नाम आपने सुना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है।
तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है एक मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट दो वर्क हैं। पहला क्या है, मैग्नीशियम जो है वो लीव्स को, पत्तियों को कलर देता है। कौन सा कलर देता है? हरा कलर देता है, ठीक है, हरा कलर देता है। अब अगर मैग्नीशियम की कमी प्लांट्स में हो जाए, मैग्नीशियम की कमी अगर प्लांट्स में हो जाए तो जो हमारी प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली होती है ना, इसका भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक एग्जाम में पूछा गया है कि पेड़ की पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं, तो उसका आंसर आता है कि जो पौधे होते हैं उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी हो जाने के कारण जो प्लांट्स हैं उनमें एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रंजकहीनता, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने आपको इतना ये डीप में डिस्क्राइब किया है कि प्लांट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में क्या काम करता है? वो उनको ग्रीन कलर देता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो पीली होने के बाद में हम बोल सकते हैं उनमें क्या हुआ है? रंजकहीनता हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो मैग्नीशियम का प्लांट्स में होता है वो क्या होता है? जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट जो होती है उसको क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए उनको किस चीज की आवश्यकता होती है? सनलाइट की, सनलाइट की। अब सनलाइट अगर ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं, ठीक है, मुरझा जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट जो पौधों को मिली वो कहाँ से मिली? सनलाइट से मिली, फोटोसिंथेसिस के टाइमिंग पे। अगर ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो इसको क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क थे मैग्नीशियम के प्लांट्स में, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है वो आता है कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट और या अयस्क, ठीक है, क्या होता है इसका बेस्ट अयस्क? उसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट, ठीक है। कार्नेलाइट जो होता है वो हमारे मैग्नीशियम का बेस्ट अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? KCl.MgCl2.6H2, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कार्नेलाइट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या मैग्नीशियम का बेस्ट और या मैग्नीशियम इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का और है, ठीक है। तो कार्नेलाइट होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब अगली जो चीज आती है, हम यहाँ पे मैग्नीशियम के कंपाउंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मैग्नीशियम के यौगिक। जब मैग्नीशियम एक तत्व मैग्नीशियम के साथ दूसरा तत्व मिलता है तो वो किस प्रकार से यौगिक बनाता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है MgO, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को बियर करता है, तापमान को सहन कर सकता है, ठीक है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण कि ये बहुत ज्यादा तापमान सहन कर सकता है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स की जो भट्टी होती है उसमें अंदर के साइड हम इसका लेपन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भट्टियों में किसका लेपन किया जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। फिर जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है MgOH2, हम इसको बोलते हैं
मैग्नीशियम हाइड्रो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका एक दूसरा नाम भी है, हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, एंटी एसिड। इस कारण हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हमको एसिडिटी होती है ना, तो हम जो दवाई पीते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया मैग्नीशियम का। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसका, मैग्नीशियम का थर्ड वन, तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपने नाम जरूर सुन रखा होगा इसका, इसको हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट या इप्सम नमक, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है इप्सम सॉल्ट क्या है, तो ऑप्शन में था ये मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है, ठीक है, इप्सम सॉल्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4 7H2O, ठीक है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला। अब ये जो इप्सम सॉल्ट होता है ये कहाँ काम आता है, तो जब आपको लूज मोशन होते हैं, जब आपको लूज मोशन होते हैं तो जो हम दवाई खाते हैं उसमें ये इप्सम सॉल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट आपको सारे बताए हैं, इसके बाहर मैग्नीशियम से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको कोशिश करी है इसको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली नेक्स्ट, कैल्शियम जो मेटल होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। फिर उसके बाद में हम बात करें एटॉमिक मास की, तो इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है 40। मीन्स कैल्शियम को हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा कैल्शियम, ओके। अब फिर दूसरी बात अगर की जाए तो जो कैल्शियम है वो हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है, तो ये आता है ग्रुप 2 में, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन से ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में, ठीक है। अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा था कि एस ब्लॉक में कौन सी मेटल्स होती हैं, ग्रुप 2 के एस ब्लॉक में, तो वहां पर ज्यादातर कौन सी मेटल होती है, क्षारी, मृदा, धातु, अल्कलाइन मेटल होती हैं, जो कि क्या मृदा में पाई जाती है, ठीक है। अब हम इसके कैल्शियम के अगर और की बात करें, अयस्क की बात करें, तो इसके 2 बेस्ट और होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर या लाइमस्टोन, ठीक है। या और आपको अगर मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप समझ जाओगे। बचपन में हम स्लेट के ऊपर जो पेन से लिखते थे, ठीक है, स्लेट के ऊपर जो हम स्लेट पेंसिल से लिखते थे, वो होती है
क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने अंडा देखा है, एग, तो जो एग का आउटर सेल होती है, जो अंडे की बाहरी परत होती है व्हाइट कलर की, वो काय की बनी होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है। ये इसका पहला ओर था। अब इसका जो दूसरा ओर होता है, सेकेंड, वो होता है फॉस्फेराइट। फॉस्फेराइट इसका फॉर्मूला होता है CaPO4। ठीक है। ये फॉस्फोराइट जो होता है, ये कहाँ पे होता है, जो आप सुबह टूथब्रश करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं तो जो पेस्ट होता है, ये पेस्ट में पाया जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आज से आप क्या बोलेंगे, नहीं, हमारे टूथपेस्ट में तो फॉस्फेराइट है। ठीक है। अब कैल्शियम की दो बातें हैं। दो बातें कौन सी? पहली कि जब आप कैल्शियम को पानी के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे जब आप कैल्शियम को पानी के साथ मिलाओगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अब जो ये हमारा CaOH2 बना है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसको हम पान के साथ में खाते हैं। ठीक है, पान के साथ में खाते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वन, जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है कि जब हम कैल्शियम को एयर के साथ मिक्स करते हैं, एयर बोले तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, तब हमारा बनता है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, इसको हम बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना। हर लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में आते हैं। और अगर आपने पहले अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ हमने इसे कहीं देखा था। ठीक है। बिन बुझा हुए चूने को हम इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बिन बुझे हुए चूने का यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं। ठीक है। ये तो कैल्शियम की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब वापस से हम आ जाते हैं हमारे कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स मीन्स कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक। सबसे पहला जो कंपाउंड आता है कैल्शियम का, वो आता है, नाम भी आपने सुना होगा, क्या हो गया, सबसे पहला कंपाउंड जो आता है वो कैल्शियम का, वो आता है जिप्सम। आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है। जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाई
सॉरी डाई हाइड्रेटेड डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का जो केमिकल नेम है वो है डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका यूज मेनली कहाँ होता है? इसका यूज भी होता है हमारा सीमेंट बनाने में। ठीक है, जिप्सम का यूज भी होता है सीमेंट बनाने में। अब जो आपका ये जिप्सम है, जब आप इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? CaSO4। आपने इसको गर्म किया तो इसका पानी उड़ गया, तो पानी हमारा बचा ½ जिसको हम बोलते हैं POP। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये होता है POP, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंपाउंड था कैल्शियम का। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा है CaC2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बेट। ठीक है, कार्बेट का नाम सुना है आपने? कार्बेट का नाम आपने जरूर सुना है। कार्बेट का जो यूज होता है वो जनरली क्या होता है? जो फल होते हैं ना, फलों को पकाने में यूज होता है, लेकिन अकेले कैल्शियम कार्बेट का यूज फल पकाने में नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम कैल्शियम कार्बेट के ऊपर जब पानी छींटते हैं, है ना, तो ये बनता है C2H2। इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। तो ये जो कंपाउंड बना है ये फलों को बनाता है। मतलब कैल्शियम कार्बेट के साथ में हम पानी भी छींटते हैं तो वो एसिटिलीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये फलों को पकाने का काम करता है। चलिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम का, वो है CaCN2। इसको बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड एक पॉइजनिस्ट है, मतलब ये एक जहरीली चीज होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? इसका उपयोग जो हमारे ये हमारी कीट भक्षी दवाइयाँ बनती हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, कैल्शियम साइनाइड का। ठीक है, तो जो कैल्शियम साइनाइड होता है एक तरह का पॉइजन होता है। इसका यूज हम कीट भक्षी के रूप की दवाइयाँ जो रहती है उसमें यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम का ये CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होता है जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में क्या होता है? विरंजक चूर्ण का यूज होता है। ठीक है, ये हमारे कैल्शियम के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मेटल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बहुत ही डीप में और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इनको एक्सप्लेन करा है। बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत और आपको ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसके बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।